अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टेबल क्रिएट करना और उसके बाद उस टेबल में हम लोगों ने कौन कौन से कॉलम और कौन कौन सा डेटा स्टोर करना उसके बारे में गाइड किया था, और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली टेबल क्रिएट करके उसके कॉलम उसकी डेटा टाइप सेट करके बताई। ठीक हो गया। मैं उसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, और एक और बात याद रहे कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने जो फॉर्म शो कर रहा हूँ, ये इसके कॉलम होंगे: स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट जेंडर। और ये जेंडर मैं सेट कर देता हूँ आपके सामने, मेल और फीमेल। उसके बाद सिटी और उसके बाद कांटेक्ट नंबर। हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट आईडी देंगे, नेम देंगे, क्लास देंगे, जेंडर देंगे, सिटी देंगे और कांटेक्ट नंबर देंगे, और फिर हम इसको डेटाबेस में यूजिंग दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजिंग दिस विंडोज फॉर्म, दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म, हम क्या करेंगे, हम बैक एंड पे जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं लास्ट वाले लेक्चर में जो आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करके दी थी वो ये पड़ी हुई है, वीपी डेटाबेस प्रोजेक्ट। और इसमें ये हमारे पास टेबल्स है, और टेबल में हम लोगों ने स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट किया था, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, टेबल स्टूडेंट में मैंने आप लोगों के सामने ये डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट किए थे। ठीक है। ये हमारे पास टेबल स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट वाला टेबल, ये एक एंटिटी है, और इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट कर चुके हैं। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट जेंडर है, स्टूडेंट सिटी है, और स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम है। और अगर आप देखना चाहते हैं इसमें कि क्या-क्या आप लोग क्रिएट कर चुके हो, तो आप यहाँ पे आके ओपन टेबल डेफिनेशन या ओपन शो टेबल डेटा भी देख सकते हैं। शो टेबल डेटा देखेंगे तो फिल वक़्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास सारे जो कॉलम है उनकी वैल्यूज़ क्या है, नल नल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ इसमें स्टोर किया ही नहीं। हमारे पास इस तरह ये टेबल शो हो रहा है, जिस तरह नॉर्मली शो होता है: स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट सिटी और स्टूडेंट कांटेक्ट नंबर। ओके। अच्छा, एक और बात है कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने लाइव कोड नहीं करूँगा। मैं पॉज़ ले के वीडियो को पॉज़ दे के कुछ कोड कर के आपके साथ वापस आके वीडियो को मतलब कि दोबारा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ क्या किया करूँगा, शो करूँगा, डेमोंस्ट्रेशन दूँगा। अगर मैं यहाँ पे लाइव कोड इस लेक्चर में करूँगा तो मेरा लेक्चर जो है 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं पॉज़ ले के मतलब कुछ कोड करके फिर वापस आके उस कोड को समझाऊँगा, फिर पॉज़ लूँगा, फिर कोड को लिख के वापस आके समझाऊँगा, ताकि इस तरह हमारा जो लेक्चर है 30 टू 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है? क्योंकि आज हम जो प्रैक्टिकली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हमें कोड करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उससे पहले हम प्रॉपर्टी विंडो में आके इसका भी नेम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास ऑडियो मेल, मैंने इसका नेम रखा हुआ, और इसका जो टेक्स्ट है मैं उस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ मेल। ठीक है? फर्स्ट वाला रेडियो बटन, और उसके बाद सेकंड वाला ये प्रॉपर्टी विंडो, इसका नेम हम रख देते हैं फीमेल। ठीक हो गया? ये हमारे पास इसका नेम क्या है, ऑडियो, यहाँ पे देख लीजिए फीमेल है। ओके। तो वापिस आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक यूजर इंटरफेस है। इसको यूज करते हुए हमने इस डेटाबेस में क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। और ये डेटाबेस की ये विंडो कहाँ से शो होगी, यहाँ पे व्यू पे आएंगे, और यहाँ पे आके सर्वर एक्सप्लोरर को आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो, ये टैब शो हो जाएगा। ओके। तो हम ये प्रॉपर्टी विंडो को फिल वक़्त हाइड कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। हम कनेक्टिविटी को परफ़ॉर्म करेंगे। ठीक है? तो कनेक्टिविटी को परफ़ॉर्म करने के लिए मैंने कोड कुछ किया हुआ है, जिस तरह मैंने बताया कि कोड कुछ-कुछ करके आप पॉज़ लेके वापस आता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। तो मैं जो कनेक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे वो इस फॉर्म की इस डेटाबेस के साथ, समझिएगा, इस फॉर्म की इस डेटाबेस के साथ मैं कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ कि वेदर दिस जीयूआई फॉर्म कनेक्टेड टू दिस स्टूडेंट टेबल और दिस डेटाबेस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सेव का बटन है जिसके थ्रू मैंने
क्लिक करना, सेव करना और डेटाबेस के टेबल में डेटा चले जाना है। इसकी मैं बैक पे कोड विंडो में आऊँगा। क्या करूँगा मैं इस बटन की कोड विंडो में आऊँगा। जब मैं कोड विंडो में आऊँगा तो क्या होगा, मेरे पास ये कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये मेरे पास एक कोड ओपन हो चुका है जो कि मैंने डेटाबेस का कनेक्शन परफ़ॉर्म किया हुआ है या कनेक्टिविटी को परफ़ॉर्म किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया था। आप लोग टूल्स पे आएँगे, यहाँ पे आने के बाद कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे, जब कनेक्ट टू डेटाबेस होगा तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स आपको नज़र आते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ काम करना चाहते हैं, ओडीबीसी के साथ काम करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए लेदर से एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर काम करना पड़ेगा। या आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल को, डेटा सोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके पैकेजेज़ और इसकी सारी चीज़ें नेम स्पेसेस वगैरह, क्लासेस वगैरह हमारे पास बनी बनाई हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस विजुअल स्टूडियो की अपनी डेटाबेस को यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे और उसके बाद मेरे पास जो ये विंडो शो होगी इसमें डेटाबेस का नेम रखूँगा। तो ये डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं डेटाबेस पहले क्रिएट कर चुका हूँ, तो दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा, तो जब आप लोगों ने एसक्यूएल, क्योंकि हम यहाँ पे जो कनेक्टिविटी या डेटाबेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल जो डेटाबेस है या एसक्यूएल सर्वर है उसकी ज़रूरत पड़ी है, उसके साथ हमने कनेक्शन बनाना है। तो एसक्यूएल के साथ काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक नेम स्पेस चाहिए। कौन सी नेम स्पेस चाहिए? यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास एक नेम स्पेस होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नेम स्पेस है। ओके, अच्छा, जब नेम स्पेस हम लोगों ने लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा बेस इस फॉर्म के साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें डेटाबेस का ये जो यहाँ पे ये डेटाबेस पड़ी है उसका पाथ इस फॉर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, पाथ हमें देना पड़ेगा। तो हमें पाथ चाहिए, उस पाथ के लिए हमें डेटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, मतलब कि जो पाथ है उसकी स्ट्रिंग चाहिए कि डेटाबेस का पाथ कौन सा। तो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे, तो आपके पास जब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएँगे, यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे कर लें और डेटाबेस पे क्लिक करें और जब आप लोगों ने डेटाबेस पे क्लिक किया तो प्रॉपर्टी विंडो आपके पास होनी चाहिए, सॉरी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी विंडो होनी चाहिए। तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी जो विंडो होगी उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी डेटाबेस क्या है, मेरी डेटाबेस सी यूजर्स में एचपी डॉक्यूमेंट में वीबी डेटाबेस प्रोजेक्ट के नेम से एक डेटाबेस, और डेटाबेस की मैंने लास्ट लेक्चर में बताया क्या एक्सटेंशन होगी, डॉट एमडीएफ। और इसकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको मैं पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक हो गया। हमें इसके बाद ये प्रॉपर्टी विंडो की ऐसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे और मैं वापस आऊँगा, बैक पे जाऊँगा। मुझे अब क्या करना है, मुझे ये बटन है जो सेव का बटन मैंने बनाया ये वाला, इसके मैं क्या था कोड विंडो में जाऊँगा और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये बटन के क्लिक इवेंट में यहाँ पे अब आप लोगों ने वो वाला पाथ जो दिया था वो आप लोगों ने सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्योंकि हमें एक ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम से एक मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और स्ट्रिंग उस वेरिएबल का नेम रखा है एस एस टी आर कॉन, एस टी आर स्ट्रिंग कनेक्शन, और इसका ये मैंने सारे का सारा जो पाथ है, जो कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे पाथ चाहिए था, लोकेशन चाहिए थी, वो सारी कॉपी पेस्ट कर दी। अच्छा, अच्छा, एक और बात देख लीजिएगा, जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, मैं फिर दिखा देता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करके दोबारा देखते हैं, तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को जब आप कॉपी करेंगे ना, तो आप जब कॉपी करेंगे, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, आप जब फर्स्ट टाइम कॉपी करेंगे तो आपके पास ये देखो एरर आएँगे इस तरह, ठीक है? ये आपके पास एरर आ रहा है, ये देख लें। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हमारे पास स्टार्ट में हमने क्या लगा देनी है, इस तरह कोटेशन लगा देनी है और फिर लास्ट पे कर देनी है, बस।
आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको कॉपी करोगे ना, मे बी आपके सेंटर में कहीं पे यहाँ पे ट्रू के बाद क्या हो, ये डबल कोटेशन हो, बट आपने सिर्फ स्टार्ट और एंड में लगानी है। बट आप जब स्टार्ट और एंड में लगा देंगे फिर भी अभी एरर है, ये देखिएगा एरर है जहाँ पे बैक स्लैश है। तो इन बैक स्लैश का एरर क्यों है? क्योंकि बैक स्लैश नहीं अमूमन फॉरवर्ड स्लैश होती है। तो इसका एक दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप बैक स्लैश को डबल डबल करते जाइए, देखो मैंने डबल किया तो यहाँ पे एरर खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे डबल किया, एरर खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे डबल किया, एरर खत्म हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप सब जगह पे डबल डबल करते जाएं, बट भाई इसके लिए तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये डेटा सोर्स की जहाँ पे कोटेशन का इससे पहले यहाँ पे हम सिंपली एट द रेट लगा देंगे। तो देखिएगा सारा क्या हुआ, मेरे पास ये जो एरर था वो रिमूव हो गया। तो ये डेमो देना था, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना था, बता दिया। अच्छा जी, हम अब इसको रिमूव कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को यूज करते हुए कनेक्शन को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग जो हमने लिया इसको यूज करते हुए कनेक्शन का क्या बनाएंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और हम कनेक्शन कौन सा बना रहे हैं, एसक्यूएल कनेक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, एसक्यूएल के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो एसक्यूएल कनेक्शन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास है, और उसका नाम हमने रखा, ऑब्जेक्ट का नेम रखा है एसक्यूएल कॉन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, और एसक्यूएल कनेक्शन। और यहाँ पे इस एसक्यूएल कनेक्शन को हमने जो ऊपर स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर की, यहाँ पे वो वाली वेरिएबल का नेम दे देंगे, उसका पाथ बता देंगे। ठीक हो गया। तो ये हम लोकल वेरिएबल जो ऊपर स्टोर किया, जिसमें स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर की, उसको यहाँ पे हमने कर दिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई जो कनेक्शन है वो हमारा एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, कनेक्शन बना या नहीं बना। तो हम वो चेक करेंगे। हम एसक्यूएल जो कनेक्शन है उसको ओपन करके चेक करते हैं कि भाई जो कनेक्शन है वो हमारा एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए मुझे ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, मैं क्विकली से बता देता हूँ, आप लोगों को वैसे पहले पता होना चाहिए। ट्राई कैच ब्लॉक ये है कि समटाइम हमारे किसी लैंग्वेज में या किसी एप्लीकेशन को बनाते हुए कुछ एरर आ सकते हैं। तो जब एरर आने के, जिस कोड में जिस लाइन पे एरर आने के चांसेस होते हैं, उसको ट्राई में लिखा जाता है, और उस एरर को हैंडल करने के लिए जो कोड होता है उसको कैच में लिखा जाता है। और अगर ट्राई और कैच या कैच में ना हो तो हम फाइनल में बता देते हैं कि अगर ऊपर वाला कोड, कैच वाला कोड ना हो, तो फाइनल वाला तो भाई लाजमी कर दो। तो एसक्यूएल कॉन जो हम लोगों ने ऊपर ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अब हम ओपन करना चाहते हैं कि कनेक्शन बना या नहीं बना। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपको पता भी हो लग जाएगा। ये मेरे पास एक मेथड है, ये ओपन मेथड इसको शो किया कि नो यू कैन ओपन द कनेक्शन। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, एस टी आर कनेक्शन इज द स्ट्रिंग ऑफ कनेक्शन। ओके, तो हमने ये कनेक्शन को ओपन करना है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कनेक्शन ओपन हो जाता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, कनेक्शन हमें मतलब पाथ और ये सारी चीजें ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ये जो हमारे पास मैसेज बॉक्स है ये डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एरर आता, ओपन ही नहीं होती, तो यहाँ पे आके कैच कर देगा। कैच करके हमें कर देगा कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन हैंडल, मतलब कि एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं हम। ये है एक्सेप्शन आ चुकी है, और ये एक्सेप्शन शो करने के बाद एंड पे वो जो कुछ भी हो चुका होगा इसको कनेक्शन, उसको क्लोज कर देगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी स्पीड आज थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हमने काम थोड़ा लंबा करना है, ज़्यादा करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेव बटन के क्लिक इवेंट पे हमने ये काम किया, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा या नहीं करेगा हम इसको चेक करते हैं। और अगर नहीं करेगा तो वो कैच ब्लॉक में चलेगा, और कैच से होते हुए फाइनल जो कोड है, फाइनल ब्लॉक है उस पे चला जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये मेरे पास वो जो हम काम कर चुके हैं वो है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर चुका है, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, ये मैसेज डिस्प्ले कर चुका है। कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन को ओपन करने के बाद उसने मैसेज को डिस्प्ले कर दिया है कि भाई आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। ओके, लेट्स सपोज एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं एक। हम कहते हैं सी में नहीं, डी में ये एक पाथ पड़ा हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। तो देखिएगा अब क्या करता है। अब हमारे पास ये एक काम करेगा, सेव पे बटन क्लिक पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ओपन नहीं, बल्कि आप कह चुके हैं सम एक्सेप्शन हैज अकर्ड। उसके बाद उसने सारी एक्सेप्शन बता दी कि जहाँ पे आप भाई लोड कराना चाह रहे हो वो तो है ही नहीं। ओके, तो ये होपफुली आप लोगों को कनेक्शन एस्टैब्लिश करना आ जाएगा। तो हम वापस चलते हैं, इसको सी कर देते हैं।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल काम परफॉर्म करेंगे जो हमने फॉर्म डिजाइन किया, ये वाला। इसके बैक पे कोड करेंगे और फिर उसको रन करेंगे और फिर डेटा डेटाबेस में चला जाएगा। हमने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर लिया था, कनेक्शन को बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इन फील्ड्स को यूज करते हुए डेटाबेस में डेटा को लेके जाएंगे, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। तो आप लोगों को याद हो हमने स्टार्टिंग में एक काम किया था, हम क्या करते थे, इस फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे और फिर वेरिएबल में क्या करते थे, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे और फिर उसको एक जो रिजल्टेंट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स होता था उस पे शो करवा देते थे। अब हम उसी तरह सेम करेंगे। स्टेप वन क्या परफॉर्म करेंगे, हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उनके अंदर, मतलब के फील्ड के अंदर जो भी लिखा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो किसी वेरिएबल में चली जाए और फिर वेरिएबल की वैल्यू को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे यूजर रन टाइम पे पुट करेगा, हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर उस वेरिएबल को हम इन कॉलम्स में क्या करेंगे, भेज देंगे, उन वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा कोड यहाँ पे कर लिया। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहाँ पे ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने साइड पे ये सर्वर एक्सप्लोरर ओपन किया है। वेरिएबल हम इसको देखते हुए डिक्लेयर कर लेंगे। मैंने पहला स्टूडेंट आईडी के लिए एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, std id। उसके बाद स्टूडेंट के नेम के लिए s नेम डिक्लेयर किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो इसलिए स्ट्रिंग डेटा टाइप रखी। उसके बाद क्लास है, एस क्लास। यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे आपने क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि क्लास हमारे पास क्या है, क्लास हमारे पास कीवर्ड होता है, ठीक है। तो आपने एस क्लास रखना। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर है तो आपने एक्स जेंडर रख लेना, और जेंडर की क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे नल दे दी है। और उसके बाद एस सिटी है, उसके बाद एस कंटेक्ट नंबर है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या करेंगे, आप इन वेरिएबल्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए आप कैसे काम करेंगे, आप लोग क्या करोगे, मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ जल्दी से। एस टी डी आई डी जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया ये आ गया, उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एस टी डी आई में किसकी वैल्यू स्टोर करोगे, आप टी एक्स टी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये क्योंकि आईडी इंटीजर में मिलनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट टेक्स्ट लगा के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। गॉट इट। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसको हम क्लोज करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट के यहाँ पे मेथड यूज कर लें टू स्ट्रिंग। ये वैल्यू मुझे टू इंट, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ पे 32 या जो भी आप यूज कर लें, सॉरी, टू इंट 32, ठीक है। तो मेरे पास हम क्या करेंगे, हम इस तरह काम करते जाएंगे, क्योंकि ये पहले बना हुआ है इसलिए वो दोबारा क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। और टी का ये टी कैपिटल भी होगा। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास इस तरह हम क्या करेंगे, हर वेरिएबल में जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर की है उसमें उस टेक्स्ट फील्ड की या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। एस नेम था, एस नेम में मैंने स्टूडेंट का नेम टेक्स्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए डॉट टेक्स्ट लगा के इसमें से सेव कर दिया। फिर उसने क्लास भी टेक्स्ट में बतानी है, तो मैंने यहाँ पे यूजर जो वैल्यू पुट करेगा वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, क्लास में चली जाएगी। उसके बाद जहाँ पे जेंडर की बात आती थी वहां पे मैंने इफ एल्स इफ लगा दिया कि इफ ऑडियो मेल डॉट चेक, कि जब ये जो ऑडियो डॉट मेल ने चेक किया होगा तो एस जेंडर में इस वेरिएबल में क्या वैल्यू चली जाए, मेल चली जाए। ओके। एल्स इफ ऑडियो फीमेल डॉट चेक, चेक का मतलब है कि उसने वहां पे वो बटन लगाया हो, चेक किया हो, तो वहां पे एस जेंडर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसमें क्या चला जाए, फीमेल चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम क्या है, नेक्स्ट डेटा क्या चाहिए, एस टी डी सी टी। उसके लिए वेरिएबल क्या मैंने लिखा, एस सी टी लिखा। और उसमें क्योंकि ये कॉम्बो बॉक्स मैंने आप लोगों को क्योंकि हम कुछ सिटी की वैल्यू यहाँ पे एट रन टाइम क्या कहते हैं, डिजाइन टाइम दे देंगे। तो कॉम्बो बॉक्स सी टी डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में होता है इसलिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट करूंगा वो कहाँ चली जाएगी, सिलेक्टेड आइटम सिटी में चली जाएगी। उसके बाद कंटेक्ट नंबर है, क्योंकि मैंने इसको भी स्ट्रिंग लिया, कंटेक्ट नंबर को आप इंटीजर ले सकते हैं, मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई डैशेस भी 0 3 3 डैश इस तरह कुछ लिख सकता है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में डाला और वारचा रखी।
तो आप जो मास्क बॉक्स मैंने लिया था उसमें मैंने क्या किया, इस वेरिएबल में उस मास्क बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। यहाँ तक कोई मसला? होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग के अंदर कमांड बनानी है। मैं क्या करूँगा, मैं अब एक स्ट्रिंग की कमांड बनाऊँगा या स्ट्रिंग के अंदर एक कमांड बनाऊँगा जो कि ये है। मुझे स्ट्रिंग टाइप की एक कमांड चाहिए std, उसका नेम क्या रखा मैंने, strcmd। कमांड बनाई स्ट्रिंग टाइप की जिसका नेम क्या रखा मैंने, वेरिएबल, सॉरी उस वेरिएबल का नेम क्या रखा है, strcmd। ओके। अब मैंने यहाँ पे एक कमांड बनाई, वो कमांड क्या करेगी, वो कमांड इंसर्ट करेगी डेटा को। कौन से डेटा को, वो डेटा को जो डेटा हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना। कमांड कैसे लिखी मैंने, या मैंने ये जो स्ट्रिंग टाइप की मैंने ये इंसर्ट कमांड लिखी, कैसे हम करेंगे, ये क्वेरी लिखी जो कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ी है तो उसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, ये डेटा को फेच करने के लिए डिफरेंट आप लोगों ने क्यूरीज भी पढ़ी होंगी, तो मैं इसको समझा देता हूँ हमने कैसे किया। हमने ये जो कमांड लिखी इसको हमने स्ट्रिंग टाइप में लिखा था इसलिए डबल कोटेशन लगाई। हम ये करेंगे कि इंसर्ट इनटू टीबीएल एसटीडी, क्योंकि ये जो टेबल है हमारा इसका नेम क्या है, टीबीएल एसटीडी, ये टेबल का नेम है हमारे पास। और उसके बाद हम वैल्यूज देंगे। यहाँ पे वैल्यूज किस तरह देंगे, वैल्यू हम पैरामीटर्स में देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि डेटाबेस के अंदर इंसर्ट क्यूरी लगाने के दो तरीके हैं, या दो तरीकों को यूज करते हुए, टू मेथड को यूज करते हुए आप ये जो इंसर्शन कमांड होती है, इंसर्ट क्यूरी होती है, उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंसर्ट इनटू टेबल, और टेबल के बाद आप लोगों ने सारे कॉलम बना बताने होते हैं, और कॉलम के बाद आप लोग वैल्यूज लिखोगे जिस तरतीब में आप लोगों ने पीछे कॉलम दिए होते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूँ, कि आप इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिख के उसके बाद डेट, जो सीक्वेंस में मेरे टेबल में कॉलम्स होंगे उस सीक्वेंस में मैं वैल्यूज दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैरामीटर्स को यूज करते हुए वैल्यूज को पास करूंगा। अच्छा, पैरामीटर्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि इन पैरामीटर्स में मैं क्या करूंगा, उन वेरिएबल की वैल्यू को पास करूंगा। कौन सी वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, और इन वेरिएबल की वैल्यूज को मैं पैरामीटर में दूंगा। अब पाइपलाइन बन गई। ठीक है। हमने पहले क्या किया, टेक्स्ट बॉक्सेस के वैल्यू लेके वेरिएबल में रखी, और अब वेरिएबल की वैल्यू मैं कहाँ दूंगा, वेरिएबल की वैल्यू मैं पैरामीटर में दूंगा। तो पैरामीटर लिखने का क्या तरीका, आप पहले एट द रेट लगाओगे, फिर कोई पैरामीटर का नेम रख लो उसी तरतीब में। जिस तरह ये हमारे पास कॉलम है, हमने पहले रख लिया एस आई डी, फिर एस नेम, फिर एस क्लास, एस जेंडर, एस सिटी और एस सी नम, मतलब कंटेक्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसक्यूएल कनेक्शन की एक कमांड बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड बनाएंगे जो क्या करेगी, एसक्यूएल कमांड। अब ये एसक्यूएल कमांड क्या करेगी, जो मैंने आप लोगों के सामने ये लगाई हुई है, लिखी हुई है। अब हम एसक्यूएल कमांड को यूज करते हुए क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन, इस स्ट्रिंग कमांड के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे इस टेबल में। गॉट इट? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, समझ आ रही है ना। अब हम क्या किया, हम लोगों ने पैरामीटर इंसर्ट की कमांड लगाई और उसमें पैरामीटर लिख दिए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने एसक्यूएल कमांड ली और उसका एसक्यूएल कमांड का हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम लिया, और उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्टर पास किया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या पैरामीटर दे रहे हैं, हमने कहा कि जो एसक्यूएल कमांड हमारी यहाँ तक जाएगी डेटाबेस तक, वो क्या लेके जाए, वो ये स्ट्रिंग लेके जाए। उसमें हमने ये स्ट्रिंग कमांड पास की, ये वाली, जब मैंने हाईलाइट किया तो ये भी हाईलाइट हो गया। उसके बाद ये एसक्यूएल कनेक्शन किस डेटाबेस के साथ बनाए, इस डेटाबेस के साथ बनाए, ये एसटीआर कनेक्शन जो हम बना चुके हैं। इस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उस स्ट्रिंग कमांड है जो इंसर्ट करने की है, वो है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन है जो हम ऊपर कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं। यहाँ तक कोई मसला, क्लैरिटी है? अब हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर में, ये जो पैरामीटर हमने दिए हैं इसमें इन वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। गॉट इट? अब कैसे स्टोर करेंगे देखिएगा।
उसके लिए मैं ये एल्स इफ के बाद यहाँ पे जो ये वेरिएबल को वैल्यू दी उसके बाद यहाँ पे आ गया। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम पैरामीटर का एक क्या कहते हैं कलेक्शंस होती है पैरामीटर डॉट पैरामीटर कैसे लिखोगे आप एसक्यूएल जैसे लिखेंगे डॉट लगाएंगे फिर मेरे पास ये पैरामीटर्स आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन आ गई पैरामीटर लगाऊंगा उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पैरामीटर में ऐड कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वैल्यू दे रहा हूँ तो यहाँ पे एक मेथड होगा ऐड विद वैल्यू का उसके बाद ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा पहले मैं पैरामीटर दूंगा और पैरामीटर मैंने कैसे देना स्ट्रिंग फॉर्म में देना है तो पहले पैरामीटर का क्या नेम है मतलब कि मैं क्या रखा था मैं रखा था एट द रेट क्योंकि आप जब आप लोगों ने ऐड वैल्यू लिखा और उसके बाद ब्रेसिल लगाई तो यहाँ पे शो भी कर रहा है ये देखिएगा आपके पास शो कर रहा है डॉट ऐड वैल्यू फिर आप क्या दोगे स्ट्रिंग पैरामीटर नेम दोगे कॉमा लगा के उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोगे जो उस पैरामीटर में जाके स्टोर होगी रिपीट कर देता हूँ यहाँ से वैल्यूज लेगा उस वेरिएबल की और इस पैरामीटर में जाके रख देगा गॉट इट तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये लिखूंगा पहला क्या था पैरामीटर एस आई डी कॉमा लगाऊंगा कहाँ से वैल्यू उठाए वो उठाए वैल्यू इस वेरिएबल से एस टी डी आई डी से तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा एस टी डी आई डी ये मेरे पास क्या है वेरिएबल गॉट इट तो ये पहले नीचे लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरी की पूरी लाइन लिख के था ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। आप क्या करोगे, आप लोगों ने एसक्यूएल कमांड ये वाला हम क्या किया, हमने इसको एसक्यूएल कमांड जो ऊपर हम लोग वेरिएबल ये डिक्लेयर किया था, इसको कॉल किया एसक्यूएल कमांड ताकि एग्जीक्यूट हो और क्या एग्जीक्यूट करे एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर्स वाला हमने कलेक्शन ली और डॉट ऐड विद वैल्यू हमने एक मेथड कॉल किया और उस मेथड में हम क्या स्टोर करेंगे, पहले उस पैरामीटर की वैल्यू देंगे या पैरामीटर का नेम सॉरी पैरामीटर की वैल्यू नहीं पैरामीटर का नेम देंगे कॉमा लगा के उस वेरिएबल का हम नेम देंगे जिसकी वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी ये सारे पैरामीटर को यूज करते हुए हम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या कर लिया हम लोगों ने अभी तक 3 काम किए हैं पहले हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू वेरिएबल में रखी और वेरिएबल के लिए हम लोगों ने पैरामीटर डिक्लेयर किए और उन पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे इन पैरामीटर्स की वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ पे ठीक हो गया यहाँ तक कोई मसला आई समझ तो अब हमारी कमांड रेडी है जो हम लोगों ने ये कमांड लिख ली अब ये कमांड रेडी है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए अब हम क्या करेंगे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एग्जीक्यूट कब करवाए जब कनेक्शन हम लोगों ने ट्राई ये जो ब्लॉक है इसमें हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन ओपन किया था इसके बाद हम एक एसक्यूएल कमांड जो ऊपर लिखी थी ये वाली हमारे पास ये एसक्यूएल की कमांड एग्जीक्यूट कराने के लिए जो हम लोगों ने ये क्लास लिखी थी इसको हम यूज करते हुए एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ये हमारे पास एक मेथड होता है कैसे आप लोगों ने लिखना है आप क्या लिखेंगे एसक्यूएल cmd डॉट एग्जीक्यूट ये हमारे पास एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का एक मेथड होता है आप क्या करेंगे इसको कॉल करेंगे ठीक हो गया जब आप इसको कॉल करेंगे तो हमारी कमांड ट्राई ब्लॉक में आने के बाद क्या हो जाएगी ओपन कनेक्शन ओपन होने के बाद एग्जीक्यूट होगी अच्छा तो ये हम जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो ही चुका था हमारा अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉर्ड सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली ठीक है आप यहाँ पे लिख दें कि जब हमारी कमांड नॉन क्यूरी वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारा जो डेटा है वो एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ये वाली जो मैसेज बॉक्स की ये लाइन है इसको डिस्प्ले करेगा हम कहते हैं कंग्रेचुलेशन ठीक है ओके ये कंग्रेचुलेशन के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आ जाएगा ठीक है तो कंग्रेचुलेशन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा ठीक है तो हम वापस डिज़ाइन पे आते हैं डिज़ाइन पे आने के बाद हम लोग एक काम करते हैं कि ये देखिएगा हमारे पास मैंने ये काम किया है क्योंकि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट जेंडर तक तो ठीक है और यहाँ पे सिटी में कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया तो यहाँ पे हमने सिटी को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं डिज़ाइन टाइम पे सारी बात है ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है तो आप इसको सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टी में जाएं और प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था इसके आइटम्स में कलेक्शन में ये डिफरेंट सिटी लिख दी है ठीक है
तो ये लाहौर, मुल्तान, कराची, उकाड़ा, रिनाला, इस्लामाबाद ये लिख दी, ओके कर दिया। तो इसके अंदर अब आप डिज़ाइन टाइम पे डिफरेंट काइंड के सिटीज़ को ऐड कर चुके हो। अब हम बिस्मिल्लाह करके इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हमने क्या किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश, वापस आए, हमने क्या किया, कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया। कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के बाद हम लोगों ने जो वेरिएबल लिए, उस वेरिएबल में टेक्स्ट की वैल्यू देंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास ये पैरामीटर में पास होगी और पैरामीटर की ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, एसक्यूएल कमांड के पास चली जाएगी और एसक्यूएल कमांड क्या हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगी और ये इस तरह सीरीज में हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करके प्रोजेक्ट को मैंने रन किया और जब प्रोजेक्ट रन हुआ तो देखिएगा मेरे पास ये डिस्प्ले शो हो चुका है। तो होपफुली आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, मैं कहता हूँ 200, मेरी स्टूडेंट आईडी है 200। स्टूडेंट का नेम क्या है, मैं कहता हूँ मिस्टर मिस्टर सुहेब, सॉरी मिस्टर सुहेब सलीम। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं कहता हूँ क्लास मेरी एम एस है, एम एस सी एस फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद स्टूडेंट जेंडर क्या है, मेल है। उसके बाद आई एम फ्रॉम उकाड़ा, मैं सिटी लिख दिया और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 0300 300 डॉट 300 ये मैंने लिख दिया। सेव कर रहा हूँ। तो क्या होगा, सेव होने के बाद मुझे क्या शो होना चाहिए, तो मैं जैसे ही सेव किया तो कंग्रेचुलेशन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि जो रिकॉर्ड है मेरा बैक पे जाके डेटाबेस में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, वो भी हम देख लेते हैं। तो वापस आएंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, स्टॉप करेंगे, यहाँ पे आएंगे। मैं यहाँ पे आके इस टेबल पे राइट क्लिक करूंगा, शो टेबल डेटा करूंगा। शो टेबल डेटा किया तो ये मेरे पास क्या हुआ है, जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। स्टूडेंट आईडी 200, स्टूडेंट का नेम क्या था, मिस्टर सुहेब सलीम, क्लास एमएससीएस, जेंडर मेल, उसके बाद एसटीडी सिटी उकाड़ा, उसके बाद स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर ये आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की ये जो काम मैंने आप लोगों को करवाया डेटाबेस का, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक काम करना है, हमने इंसर्ट तो कर लिया, अब आप लोगों ने डेटा को अपडेट और डिलीट करने का काम करना है। सेम आप लोग क्या करोगे, कमांड को चेंज कर दोगे और इस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आप लोग चेक भी करवाएंगे। ओके हो गया। तो अभी तक मेरे इस वीडियो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट में, मैसेजेस में, ग्रुप में या क्लास में मुझे फिजिकली मिलकर डिस्कस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।